सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज आप सभी लोग हिंदी में रसखान कवि की जो सवैये है इसके विषय में आप सभी लोग अध्ययन करेंगे। तो सवैये से पहले आप सभी लोगों को मैं रसखान जी का जो जीवन परिचय है उसके विषय में आप सभी लोगों को बताऊंगा। तो हिंदी साहित्य के कृष्ण भक्त रसखान कवि का जन्म 1548 में हुआ था। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। मुसलमान होते हुए भी रसखान जी आजीवन कृष्ण भक्ति में लीन रहे। कृष्ण के प्रति भक्ति भावना देख गोस्वामी विठलनाथ जी ने उन्हें अपना शिष्य स्वीकार किया। वे ब्रजभूमि में आकर रहने लगे। रसखान जी के साहित्य का मुख्य विषय कृष्ण भक्ति है। कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तुओं पर वे मुग्ध हैं। कृष्ण के रूप, सौंदर्य, वेशभूषा, मुरली, गाय, गोवर्धन पर्वत, यमुना तट के कदम के पेड़, लाठी, कंबल आदि से रसखान जी अनन्य प्रेम करते हैं। अनन्य का मतलब ये होता है कि एक से प्रेम करना, किसी दूसरे से नहीं। इन्होंने ब्रज भाषा में साहित्य रचा। इनकी भाषा सुमधुर, सरल और सहज है, जिसमें कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। सवैये में जो पहला सवैये छंद है आपका मानुषो, यह आपका संकेत बिंदु है। मानुषो कदम की डारन। तो इस सवैये छंद के विषय में आप सभी लोग अध्ययन करेंगे। तो जो आपका पद है, मानुष हो तो वहीं रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव की ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वहीं गिरी को जो क्यों, हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो, करो मिली कालिंदी, कुल कदम की डारन। तो मानुष, क्योंकि रसखान जी की जो भाषा है वह ब्रज भाषा है, तो मानुष शब्द का जो अर्थ होता है वह मनुष्य होता है। नित्य शब्द का जो अर्थ होता है वह प्रतिदिन होता है। चरऊ शब्द का जो अर्थ होता है वह चरना होता है। धेनु शब्द का जो अर्थ होता है वह गाय होता है। ग्वारन अर्थात ग्वाला। पाहन शब्द का जो अर्थ होता है वह पत्थर होता है। हरि छत्र, हरि माने प्रभु श्री कृष्ण, और छत्र शब्द का अर्थ होता है छाता। पुरंदर शब्द का जो अर्थ होता है इंद्र होता है। खग शब्द का अर्थ होता है पंछी होता है। कालिंदी कुल, कालिंदी कुल, कुल माने किनारा होता है, और कालिंदी शब्द का जो अर्थ होता है यमुना होता है, अर्थात यमुना का किनारा। तो इस सवैये छंद का जो आपका प्रसंग है कि प्रस्तुत सवैये में रसखान का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम और ब्रजभूमि तथा वहाँ की प्रत्येक वस्तुओं के प्रति अनुराग झलकता है, अर्थात प्रेम झलकता है। जो आपका भावार्थ है, कवि कृष्ण के प्रेम में इतना डूबा हुआ है कि उसकी इच्छा है कि यदि मैं मानुष हो तो वहीं रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव की ग्वारन। यदि मैं, क्योंकि इस
भवसागर रूपी संसार में यह माना जाता है कि जो व्यक्ति मर जाता है वह किसी न किसी रूप में वह जन्म लेता है, किसी न किसी रूप में वह जन्म लेता है, या मनुष्य के रूप में जन्म ले, या पशु के रूप में जन्म ले, या पत्थर के रूप में जन्म ले, या पंछी के रूप में जन्म ले, परंतु किसी न किसी रूप में वह जन्म लेता है। तो जो आपका भावार्थ है, कभी किसी के प्रेम में इतना डूबा हुआ है कि उसकी इच्छा है कि यदि मनुष्य के रूप में मेरा जन्म पाऊँ तो, या मनुष्य के रूप में मेरा जन्म हो तो ब्रज और गोकुल के ग्वालों के बीच ही रहूं। कवि कहता है, अपने मन के भाव को व्यक्त करते हुए कवि कहता है कि यदि मनुष्य के रूप में मेरा जन्म हो तो ब्रज और गोकुल के ग्वालों के बीच ही रहूं। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरौ नित्य नंद की धेनु मझारन। तो रसकान जी कहते हैं कि यदि पशु के रूप में मेरा जन्म हो तो मैं नित्य अर्थात प्रतिदिन नंद बाबा के, धेनु माने गाय होता है, मझार माने बीच में होता है, नंद बाबा के गायों के बीच हूँ, नित्य अर्थात प्रतिदिन मैं चरता रहूं। यदि मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो तो ब्रज और गोकुल के गांवों के बीच ही रहूं। यदि मेरा जन्म पशु के रूप में हो तो नित्य नंद बाबा के गायों के बीच ही मैं चरता रहूं। पहान हो तो वहीं गिरी को जो कि हरिछत पुरंदर धारण। तो रसकान जी की बस इतनी इच्छा है कि विधाता यदि मुझे पत्थर बनाए तो, यदि विधाता मुझे पत्थर बनाए तो मैं उसी पर्वत का हिस्सा बनूं, उसी गोवर्धन पर्वत का मैं हिस्सा बनूं, जिस गोवर्धन पर्वत को भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों की रक्षा, इंद्र के कारण ब्रजवासियों की रक्षा हेतु भगवान श्री कृष्ण ने उस पर्वत को छतरी की भांति अपनी उंगली पर उठा लिया था। अपनी इच्छा को व्यक्त करते हुए रसकान जी ने कहा है कि यदि विधाता ने मुझे पत्थर बनाए तो मैं उसी गोवर्धन पर्वत का मैं हिस्सा बनना चाहता हूँ, उसी गोवर्धन पर्वत का मैं भाग बनना चाहता हूँ, जिस पर्वत को भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के कारण ब्रजवासियों की रक्षा हेतु उन्होंने अपनी उंगली पर ही उठा लिया था। जो खग हो तो बसेर करो मिली कालिंदी कुल कदम के डारन। रसकान जी की कामना है कि यदि मैं पंछी बनूं तो, यदि मैं पंछी बनूं तो जो मेरा बसेरा हो यमुना नदी के तट पर स्थित कदम की डाल के ऊपर मेरा बसेरा हो, जिस कदम के डाल के नीचे भगवान श्री कृष्ण खड़े होकर के बंसी बजाते थे। तो तात्पर्य यह है कि रसकान जी भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक स्थिति में कृष्ण के निकटतम सानिध्य को प्राप्त करना चाहते हैं। किसी न किसी रूप में जन्म लेकर के, चाहे वह पशु के रूप में हो, चाहे वह मनुष्य के रूप में हो, चाहे वह पत्थर के रूप में हो, चाहे वह पंछी के रूप में हो, किसी न किसी रूप में जन्म लेकर के वह केवल भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य को ही प्राप्त करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि रसकान जी भगवान श्री कृष्ण के एक अनन्य भक्त थे। इस कारण से वह किसी भी रूप में जन्म लेकर के भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य को प्राप्त करना चाहते हैं। तो इस सवैये छंद का जो आपका काव्य सौंदर्य है कि यहाँ कवि ने कृष्ण के प्रति समर्पण का भाव व्यक्त किया हुआ, क्योंकि यदि प्रेम में समर्पण नहीं है, समर्पण का त्याग होता है, तो आपको सच्चे प्रेम की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। दूसरा बिंदु है आपका कालिंदी कुल कदम की डारन।
इस पंक्ति में क वर्ड की आवृत्ति होने के कारण इसमें आपका अनुप्रास अलंकार है। जो आपकी भाषा है सरल, स्वाभाविक एवं ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। जो आपका छंद है वो आपका सवैये छंद है। तो इस तरह से इस सवैये छंद का जो पहला पद था मैंने आप सभी लोगों को पढ़ाया। तो इस तरह से आप सभी लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका जो भावार्थ एवं काव्य सौंदर्य आप सभी लोग कॉपी पर लिखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज का दिन आपका मंगलमय हो।